हर सुबह आप पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चे को हमें सौंपते हैं। जिस पल वो गेट के अंदर कदम रखते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आप लोग इधर आ जाओ। इफ्तिखार खान साहब हमारे बीच मौजूद है। स्वागत है आपका सभी का। इस्तकबाल। आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मंत्री कपिल देव का मंत्रालय उनके द्वारा एक कंप्यूटर लैब का किया गया है, जिसमें बच्चों को कौशल विकास के अंतर्गत सभी जितने कोर्स होते हैं उनकी प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। सम्राट कॉलेज में लगभग 30 कंप्यूटर की लैब स्थापित की गई है और ये कौशल विकास का प्रोग्राम होता है 3 महीने का होता है, लेकिन इसके आप 3D बहुत सारी चीजें आपने 3D का नाम सुना होगा, बहुत सारी आप मेरे द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सम्राट कॉलेज की पूरी टीम को और सम्राट कॉलेज के जो ऑनर हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर सम्राट साहब और अरशद साहब, इन्होंने सबने मिलकर इस गुलदस्ते को सजाया है। और आज की जो ज़रूरत है, तालीम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर तालीम का रास्ता, और इस युग में कंप्यूटर एक ऐसी माध्यम हो गया कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 महीने तो सरकार की तरफ से निःशुल्क है, लेकिन मुबारकबाद देता हूँ मैं डॉक्टर साहब को आपके माध्यम से कि इन्होंने कहा कि 1 साल तक हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगा। सब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आकर कंप्यूटर की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी बहुत मुबारकबाद है। और जिस तरह सम्राट जो पूरा एक ऐसे ग्रुप है, इन्होंने हर बार हर कदम पर तालीम के लिए बड़ा संघर्ष कर और आज यहाँ तक जो इसको पहुँचाया है, तो इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आज के टाइम में और सेंटर भी ज़्यादा कर तालीम पे जो फोकस कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहूँगा कि सम्राट जैसे कॉलेज जो उन्नति की तरफ बच्चों को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा का जो एक मकाम है उस तरफ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे कॉलेजों को बढ़ावा दिया जाए
और सरकार की जो योजना है उनको इन कॉलेजों तक पहुंचाया जाए ताकि इनके हौसले और उन्नति की तरफ चलते रहें और तालीम जन जन तक पहुंचती रहे। बस इतनी बात। धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा अरशद राणा जैसे डॉक्टर सम्राट साहब से कि आप अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए। अभी अरशद राणा जी का टाइम के है। उत्तर प्रदेश के MIL के बड़े नेता में शुमार है, बहुत बिजी शेड्यूल है। हो सकता है आज भी कई प्रोग्राम हो, उन्होंने अपने कीमती समय से एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसमें जैसे कोई कंप्यूटर क्लासेस हैं या ब्यूटिशियन का कार्य सीख रहे हैं, सिलाई का सीख रहे हैं या फिर उसमें हेल्थ संबंधित उनको सिलाई सिखाई जा रही है। सरकार का ये मानना है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, हम उनका हुनर भी डेवलप करें बच्चे का, ताकि +2 करने के पश्चात में वो किताबी ज्ञान ना हो, उसके बाद में अपने पास एक स्किल ही होना चाहिए ताकि उसको रोजगार मिल जाए। तो आज जितने सब लोग आए हैं सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ये आश्वस्त करती हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंच को कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है उस योजना को 100% हम लोग अच्छे से अच्छे चलाने का प्रयास करेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, पढ़ाने के पश्चात उनको प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको मैं इस बच्ची के बारे में थोड़ा सा जगह दी। हमारे जो आज के प्रशिक्षण केंद्र का जो शुरुआत हुई है उसके एक सदस्य हमारे बीच कपिल भाई मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ अब्दुल अहद राना और शारिक कुरैशी साहब की कंप्यूटर के द्वारा 3D एनिमेशन, मीडिया प्रिंटिंग। दूसरा, हमने आज इस कॉलेज में जिन बच्चों ने अपने क्लास में प्रथम स्थान, देश के अंदर सबसे बड़ा कार्य जो है वो शिक्षा है। जब हम शिक्षित होंगे तो हम जालिमों से भी लड़ेंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का भी काम करेंगे। तो शिक्षित होना सबसे बड़ा कार्य जो है वो शिक्षा का है। डॉक्टर सम्राट ने ये पहल करी कि बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए सेंटर चलाने का कार्य किया। भाई इनकी पूरी टीम को डॉक्टर साहब का कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं। और तमाम जनपद मुजफ्फरनगर के दबे कुचले वंचित लोग जो है जो अपने बच्चों को फाइनेंशियली कमी के कारण आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने सब्र के साथ इस पूरे कार्यक्रम को सुना और ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। कराने का काम करें और यहाँ पर डॉक्टर सम्राट और पूरी टीम के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर साहब करेंगे। उसके बाद मैं हमारी कॉलेज के से और हाजी इकबाल साहब से लें। डॉक्टर साहब और हाजी इकबाल साहब से लें। आलम सर जहाँ कहीं भी और मेरे मैं शानू मैन से अनुरोध करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आप भी साथ में जाओ करोगे। हाँ लगा लो सब लोग, ठीक है। मैं मोहम्मद सादिक सर को फरमान भाई पूरे स्टाफ को बात लगाना हमारे
माइक में बोल दो ना, तो माइक में बोल दो अपने में कर लो, उसमें कर लो। अरे आलम रिजवान भाई आ जाओ, रिजवान भाई आ जाओ, अरे आ जाओ गुलशन नंबर भाई आ जाओ ना सब, तुम भी आ जाओ। नदीम त्यागी जी से मैं अनुरोध, आ जाओ राव साहब, जी भाई आप भी जाइए। सबने जो इस कार्यक्रम को सराहा है, हम बेहद मशहूर और ममनून है, आपके शुक्रगुजार है, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हृदय तल से आपके आभारी हैं। साथ में थोड़ा और वो आगे बढ़कर उन्नति का काम करें। जब हम शिक्षा के मैदान में आगे बढ़कर कार्य करेंगे तो हम देश हित में भी कार्य करेंगे और जनहित में भी कार्य करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि भाई इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग लाभ उठाएं और डॉक्टर सम्राट की पूरी टीम का और डॉक्टर सम्राट का बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और इस योजना के लिए और सभी से फिर अपील है कि इस योजना का भरपूर लाभ उठाने का काम करें। जय जवान जय किसान। आज भैया वीडियो यहाँ देखना पड़ता है, तो आप लोग देखिए। आपसे प्यार मोहब्बत की बात है, देखिए क्या खूबसूरत नजर आ रहा है। मेरी गुजारिश है कि कुछ खूबसूरत तस्वीर को इस लम्हे को कैमरे में कैद किया जाए। स्थान प्राप्त किया है तो दो शीर्षक आपके पास मौजूद है, आप इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। चौधरी शाह आलम जी, अगर आप, मैं गुजारिश कर रहा हूं सर इधर देखो भैया, दिल की गहराई से स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरी गुजारिश है जोरदार तालियों के साथ जो है वो स्वागत करें। शाह वो प्रवेश मैडम जा रहे हैं। जो MIM की टीम है, खालिद मलिक, जी सर, हाजी मोहम्मद और शाहरुख त्यागी, आप तीनों प्लीज। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अरशद सम्राट, देखिए हौसला कभी कभी आपने महसूस किया होगा, दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं दो, हमारा जो प्राइमरी का सेक्शन वो समाप्त हो चुका है और आगे के जो पारितोषिक के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हौसला करें, हौसला बढ़ाएं। मैम थोड़ा साथ बेटा, साथ में थोड़ा हाथ लगा लीजिए आप। बेटा घूम जाओ, थोड़ा सीधे घूम जाओ, सीधा देखना है बेटा, साथ में थोड़ा बेटा घूम जाओ, हल्का सा थोड़ा पास आप भी आइए साथ में, क्या काम है। और मेरी गुजारिश है अगर इनके वालिदैन आई है, माया बाप में से कोई है वो वेबसाइट है और क्लास बेटा दो, आफिया आसिफ, यहाँ देखो आप लोग थोड़ा, यहाँ देखिए बेटा, आपके बच्चे को पूरे स्कूल में जो फर्क है सबके सामने, आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन किया है, थोड़ा पास होइए आप लोग, का नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। अगर वालिदैन में से कोई भी आ जाए तो वो भी अपने बच्चे के साथ आ जाए, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी फख्र की बात है। वो परिणाम सबके सामने है और इस परिणाम सर यहाँ देना है पर थोड़ा सबके सामने सम्मानित सर एक बार खत्म करता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई फरमान भाई, बहुत जोशीले है। अगर एक इंसान को तराशा जाए तो उसकी क्यों नहीं किस्मत समझ सकती। तो हम बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना चाहिए, वाकई हमें बिल्कुल भी, क्योंकि जो जीत है ना और हार, उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर इंसान ठान लेता है तो 100% उसकी जीत निश्चित है। ये केवल आपके हौसले पर निर्भर करती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है। पूरी दुनिया में सब कुछ आप खरीद सकते हैं, कुछ भी आपको किराए पर मिल सकता है, लेकिन एक हौसला है, कॉन्फिडेंस है,
वो आपको किराए पे भी नहीं मिलेगा सर। उसके लिए आपको अपने अंदर जज्बा पैदा। बच्चा पढ़ लिख कर एक मजदूर नहीं बनेगा, रिक्शा रेड़े वाला नहीं बनेगा, कुलचे वाला नहीं बनेगा, वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, अच्छे पदों पर जाएगा, सिस्टम में सेट होगा, वो राजनीति में अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। मैं तो ये कहता हूं, अगर राजनीति भी पढ़ लिख कर की जाए तो राजनीति में भी एक बड़ा सुधार आ जाएगा। एक बात ताली को बजा दो दोस्तों। तो इसी के साथ पिता है, उसका पिता है, मजदूरी करता है, सब्जी बेचता है, लेकिन उसे इतना बड़ा मौका मिला है और वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, किसी बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। अगर आप ये ठान लोगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनका मुस्तकबिल सुधारना है, उनका भविष्य सुधारना है, तो मीडिया को भी देखते हैं। हमारे बीच फरमान अब्बासी हमारा छोटा भाई मौजूद है। मेरी गुजारिश है फरमान अब्बासी और हमारे बीच अभी जो है इस खूबसूरत कार्यक्रम की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। मुजफ्फरनगर के मीडिया जगत में आज के दौर में जो है सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले चारों तरफ बहुत अपने कीमती ख्यालों से हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस मकाम पर और इस कॉलोनी के अंदर जो खुशी हमारे बड़े भाई हाजी इकबाल साहब और हमारे हाजी डॉक्टर इरशाद साहब और सम्राट साहब और डॉक्टर अरशद साहब के माध्यम से आज मैंने ये वो सुतून, वो तालीम का जरिया उस कॉलोनी के अंदर देखा है जहां पर एक समय में लोग बाग आने से भी कतराते थे, लेकिन उस वक्त डॉक्टर सम्राट साहब की क्या सोच रही होगी, जो एक तालीम का इदारा आज एक छोटे से पौधे से और आज अल्हम्दुलिल्लाह फलदार पेड़ हो गया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहाँ के पूरे स्टाफ को, जिन्होंने इसे रात दिन मेहनत करके और इस तालीम के रास्ते को आज का जो युग कंप्यूटर का है, उत्तर प्रदेश कौशल योजना के द्वारा जो डॉक्टर साहब ने, अरशद साहब ने इसको जारी किया और अपने यहां अपने मुजफ्फरनगर शहर का नाम उस मकाम पर ले जाकर रखा। यूं तो डॉक्टर सम्राट किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मैं क्या तारीफ करूं इनकी। आप किसी भी शहर में चले जाएं, वहीं आपको इनके होर्डिंग मिलेंगे, क्योंकि बड़ी खिदमत को अंजाम देते हैं। लेकिन जो ये तालीम का रास्ता है, इससे बड़ा मकाम, इससे बड़ा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ये अपने बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब से सीखा है कि अगर तालीम उनके पास है तो जब वो संसद में बोलते हैं तो देश नहीं दुनिया का हर वो नागरिक उनको सुनना चाहता है जो संविधान और लोकतंत्र को पसंद करता है। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र में जो आजादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ये वोट की आजादी हमें आपको मिली, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जब वो समय आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, पछड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने रहनुमाओं को, अपने रहबरों को मजबूत नहीं किया, अगर आपने तालीम का रास्ता मजबूत नहीं किया, आपने अपने बच्चों को रहनुमाई के काबिल नहीं बनाया, आपने अपने बच्चों को संसद में भेजने के काबिल नहीं बनाया, आपने अपने बच्चों को डॉक्टर IAS IPS नहीं बनाया, तो सच्चाई ये है कि जिनके पास तालीम नहीं है वो इतिहास में नहीं, इतिहास से मिटने का काम करते हैं। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सम्राट कॉलेज के सभी स्टाफ और समस्त जितने भी इसमें योगदान करते हैं, उन सभी साथियों को, और खास करके जो यहां पर तशरीफ रखे हैं
सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि वक्त की तंगदस्ती है, मैं सबसे इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। उत्तर प्रदेश के MIM के बहुत बड़े प्रदेश कौशल विकास मिशन के MIS मैनेजर अक्षय जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो वो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्या है ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। तालीम के खर्चे की सिर्फ रसीदें हैं, डिग्रियां तालीम के खर्चों की सिर्फ रसीदें हैं। असल जो तालीम है वो आपके अमल से और आपके किरदार से झलकती है। जो ये कौशल यहीं पर है ना जी। जानकारी और आगे बढ़ाते हैं। आप इसके बाद बड़े कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये शुरुआती आपकी जो जानकारी रहेगी, शिक्षा रहेगी, होता है उसके लिए अभिभावक के लिए जो मेहमान है उनके लिए छोड़िए। हमारे बीच डॉक्टर रईस अली साहब हैं और हमारे बीच जो है ताजुद्दीन मोहम्मद साहब हैं। क्या है कि कौशल विकास के अंतर्गत हमने एक कंप्यूटर लैब बनाई है, इसमें 25-30 कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ तैयार है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये लैब निःशुल्क है, बच्चों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी किसी भी बच्चे से। ये जो लैब है सम्राट इंटर कॉलेज के अंदर एस्टेब्लिश की गई है और ये कॉलेज पहले चल रहा मेरे पास पहले से मान्यता है, साइंस की, आर्ट की, कॉमर्स की मान्यता हमारे पास पहले से ही है। अपने खुद के फरमान भाई हमारे बीच फरमान अब्बासी जो सम्राट इंटर कॉलेज के मीडिया भी संभालते हैं और मुजफ्फरनगर में बहुत देर से हमारे मीडिया बंधु आपका बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपके कीमती समय से हमें 2 मिनट चाहिए और जो रिक्वायर्ड नॉट रिकॉग्नाइजेशन कोड से किसी पहचान के मुताबिक नहीं है। मेरी गुजारिश आप सबसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है आप भी आ जाइए। और AIMIM की पूरी टीम खालिद वली साहब हमारे बीच मौजूद है। सभी मौजूद है और मैं गुजारिश करूँगा हमारे बीच छोटे भाई मुझे आमंत्रित करने के लिए माइक की फोटो रखना था वो मीडिया के लिए। जी मीडिया के लिए
जो चल बस टाइम लगेगा चलो आधा घंटा का दिला वो लो ये हेलो